हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट किए हैं इस चैप्टर में। इससे पहले फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मेशन मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन के, कॉमन मेथड और कुछ एल्डिहाइड और कीटोन के स्पेशल मेथड, उन सब पर हमने बात की है और केमिकल रिएक्शन में स्टार्ट की है। सबसे पहले जो हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी वो थी न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमने स्टार्ट की थी। इसमें हमने पिछली जो क्लास थी हमारी प्रीवियस क्लास, उसमें हमने मैकेनिज्म के बारे में बात की थी, किस तरह का मैकेनिज्म शो करती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और हमने कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, इन सब के बारे में बात कर ली थी। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कुछ तो होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के और कुछ होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन के। किस किस के होंगे? एक होंगे एडिशन रिएक्शन के और एक होंगे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के, है ना। तो फर्स्ट हम एडिशन के ही एग्जांपल देखते हैं, जिसमें देखो फर्स्ट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। जो पहली रिएक्शन है उसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड HCN। तो HCN का क्या होने वाला है? एडिशन होने वाला है। देखिए, तो यहाँ पर एडिशन के लिए जो HCN है उसकी फर्स्ट रिएक्शन कराई जाती है किसी भी बेस से ताकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो प्राप्त हो सके, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक होने वाला है। ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है और यहाँ से H2O फिलहाल का निकला है, लेकिन वापस से जो प्रोटॉन यहाँ जो बेस द्वारा लिया गया वापस से ले लिया जाएगा। अब देखते हैं एडिशन किस तरह से हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। हम जानते हैं ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये साइनाइड है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो CN है यानी कि साइनाइड आयन है, ये कहाँ अटैक करता है? कार्बन पर अटैक करता है। तो कार्बन पर अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है, जो हमने कहा था टेट्राहेड्रल होता है। क्यों टेट्राहेड्रल होता है? क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का इस पोजीशन में, इस स्थिति में क्या होता है? वो sp3 हो जाता है। यहाँ पर मे बी हाइड्रोजन हो सकता है और कार्बन हो सकता है एल्डिहाइड कीटोन पर, वो देखते हैं बाद में। यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पर ये CN जुड़ गया। तो क्या है? ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड है। और कैसा है? टेट्राहेड्रल है ये। टेट्राहेड्रल क्या होगा? ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड क्या करेगा? मीडियम से प्रोटॉन रिसीव करेगा। यहाँ से क्या ले लेगा? ये प्रोटॉन। और प्रोटॉन लेने से इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन इसको हम कह देते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से साइनोहाइड्रिन हमको इसमें प्राप्त होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ये CH3 या CH3 की जगह ले लेते हैं हम HC11OH। ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हमने कराई है, ये साइनाइड आयन से ले लिया है, HCN से कराई बेसिकली। तो हमको एक कंपाउंड मिलता है जो इंटरमीडिएट होता है। देखो कैसा होता है। यहाँ ये इंटरमीडिएट है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन इस तरह से, और यहाँ O-, ये साइनाइड इधर ऐड हो गया।
इंटरमीडिएट बनता है और प्रोटॉन टेकअप करने से क्या होता है, ये प्रोटॉन टेक कर लिया गया है और ये बन गया एक कंपाउंड हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड साइनाइड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से हमने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया। यह है क्या, एक साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। और ये साइनोहाइड्रिन किससे बना है, ये एल्डिहाइड से बना है, तो एल्डोसाइनोहाइड्रिन जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम, ये एक एसिटाल्डिहाइड को यहाँ ले लेते हैं, एक कंपाउंड, फिर ये साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई, बेस लेना पड़ेगा याद रखना, क्योंकि हमने ये जो साइनाइड आयन है ये बेस से लिया है, तो इसमें मीडियम हमको बेस लेना पड़ेगा। ये इंटरमीडिएट है और यहाँ CH3, C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रहने वाला है, यहाँ O माइनस और यहाँ आ जाएगा साइनाइड, ये इंटरमीडिएट हो गया और उसके बाद ये प्रोटॉन का टेकअप कर लेगा। इस तरह से ये प्रोटॉन एंड साइनोहाइड्रिन बन जाता है। ये एसिटाल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन, ठीक है। यहाँ OH, अगर इसका हम IUPAC नाम इसको देना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये साइनो ग्रुप है और ये अल्कोहल है, तो हम कहेंगे वन साइनो एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा ये IUPAC में, अगर हम इसका नाम देना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक कीटोन से भी इसकी रिएक्शन करा कर देख लेते हैं। ये एसीटोन का एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने CN के साथ रिएक्शन कराई, साइनाइड आयन, ये साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन हो रही है, इंटरमीडिएट बनने वाला है यहाँ भी, इस तरह से CH3 और ये ऑक्सीजन पर माइनस साइनाइड, फिर ये टेकअप करेगा प्रोटॉन इस तरह से H+, देन ये एक प्रोडक्ट बनने वाला है जो भी क्या है, एक कीटोसाइनोहाइड्रिन भी इसको हम कह सकते हैं, है ना, कीटोन से बना है। यहाँ पर OH, यहाँ CN, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, अगर हम देना चाहें तो ये 1 2 3 है, 2 साइनो हो जाएगा इस बार, 2 साइनो प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो इस तरह से साइनाइड का एडिशन हो रहा है यहाँ पर, ये हमने हाइड्रोजन साइनाइड का क्या किया है, यहाँ पर एडिशन किया है, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। सेकंड इसमें बात करते हैं, सेकंड जो रिएक्शन आती है, सेकंड रिएक्शन है यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन ये देखने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब सोडियम HSO3, ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका क्या होगा, एडिशन होगा। किस तरह से होगा देखो, यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी कोई भी बेस अगर हम यहाँ लेना चाहेंगे तो वो इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। बाकी जब एडिशन होगा तो देखो, यहाँ पर हमने ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया, यहाँ पर हमने ये NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिया। अब हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में सोडियम प्लस और HSO3 माइनस होता है ना, और इससे क्या होगा, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो ये HSO4 ये कार्बन पर अटैक करेगा और ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट यहाँ पर कंपाउंड बनने वाला है इस तरह से।
एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, सोडियम, ये प्लस और ये माइनस, साथ में यहाँ पर जुड़ जाएगा HSO3। क्या जुड़ जाएगा यहाँ, HSO3, जिसको क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, यहाँ बनाता है ऑक्सीजन SO2H। ठीक है, इस तरह से भी इसको दर्शा सकते हैं। ये क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। और फिर होगा यहाँ पर, जैसे ये मीडियम से प्रोटॉन लेगा तो यहाँ प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब ये वाला जो प्रोटॉन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये प्रोटॉन यहाँ इधर ट्रांसफर होता है और सोडियम इधर आ जाता है। तो यहाँ प्रोटॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो जो कंपाउंड यहाँ बनने वाला है वो ये कंपाउंड बनता है। देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड, इधर आ जाता है ये OH एंड देन इधर आएगा OSO2 सोडियम। तो ये बन जाएगा सोडियम जो सल्फाइड है उसका एडिशन कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम कह देते हैं बाई सल्फाइड एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड। इसके क्रिस्टल हमको यहाँ इसमें प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड के का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, ये कार्बोनिल कंपाउंड, अभी ये किस तरह से रिएक्शन हुई है वो अब हम जान चुके हैं, तो डायरेक्टली हम एग्जांपल के थ्रू इसे बता रहे हैं। ये इंटरमीडिएट बन गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, देन यहाँ ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सोडियम, देन इधर है OSO2H। एंड जो ये नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें क्या होगा, यहाँ होगा प्रोटॉन का ट्रांसफर। क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा और प्रोटॉन के ट्रांसफर से कंपाउंड बन जाएगा। कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ OH, देन इधर OSO2 सोडियम, बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, ये बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। अब देखो इसके बाद और अगर हम देखना चाहें तो एक रिएक्शन यहाँ और आती है जो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता है उसका एडिशन होता है यहाँ पर। ये वाले रिएक्शन हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर RMgX आता है, ठीक है, माइनस ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम जानते हैं ये माइनस एंड ये Mgx प्लस होता है। ये R अटैक करता है इस पर, क्योंकि यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, इधर पार्शियली नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैक करता है, तो जो कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट बनता है, फर्स्ट इंटरमीडिएट, यहाँ इस तरह से ऑक्सीजन के साथ Mgx, और यहाँ हमारा R ग्रुप जुड़ गया है। देन यहाँ हो जाता है हाइड्रोलाइसिस। क्या हो जाता है यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, OH इधर चला जाता है, H प्लस इधर चला जाता है, और ये कंपाउंड बन जाता है इस तरह से। ये वाली रिएक्शन हम पिछले चैप्टर में देख के आ रहे हैं, तो ज़्यादा बातें इस पर नहीं करने वाले हैं। इस तरह से ये OH, देन ये R,
तो इस तरह से अल्कोहल बनाने का ये मेथड है ना। पिछला चैप्टर हमारा अल्कोहल का था, तो यहाँ तक की बातें थी ये। अब हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देखने वाले हैं ना। जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के मतलब क्या है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक होगा उसका एडिशन तो होगा, साथ में यहाँ पर वाटर एलिमिनेट भी होने वाला है। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होगा और वाटर का एलिमिनेशन होने वाला है। इसमें देखो, सबसे फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं, फर्स्ट यहाँ पर इसमें देखने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल, ये फर्स्ट रिएक्शन हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, बात करें तो देखिए, जैसे ये कोई एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ डिफरेंट रिएक्शन शो करता है। देखिए ये मान लो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, अब इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, अल्कोहल की। ये डिफरेंट अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, और साथ में हमको यहाँ लेना पड़ेगा HCl लेना पड़ेगा। HCl एसिड, HCl गैस के रूप में होता है, ठीक है। HCl किसके प्रेजेंस में है, गैस की प्रेजेंस में है, गैस की फॉर्म में है बेसिकली। यहाँ हम जानते हैं वही, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। देखो होता क्या है, सबसे पहले ये जो एसिडिक मीडियम है वहाँ से प्रोटॉन ले लेता है। क्या ले लेता है, प्रोटॉन ले लेता है। इस तरह से देखो, यहाँ से प्रोटॉन लिया और जो कंपाउंड बनता है वो इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। यहाँ आ जाता है OH और इस पर आ जाता है पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पर फिर क्या करता है, ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर है, अपने लोन पेयर से अटैक करता है इस पर अटैक करने से इस तरह का कंपाउंड बनता है। देखो R, यहाँ हाइड्रोजन, ये OH पॉजिटिव एंड R डैश, यहाँ हो जाता है OH, ठीक है। ये इस तरह से ये मैकेनिज्म हो रही है, देखिए। उसके बाद क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रही है, यहाँ से क्या होगा, ये जो प्रोटॉन आपको दिख रहा है, ये प्रोटॉन निकलेगा लेकिन ये इसके साथ जाएगा, है ना। ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है इस तरह से, फर्स्टली H+ जो लिया गया था वो निकल जाता है ना। लेकिन ये प्रोटॉन अकेले नहीं जाता है, ये इससे प्रोटॉन निकल गया, चलो प्रोटॉन, ठीक है। क्या होता है, प्रोटॉन निकलने के बाद जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड है इस तरह से, हाइड्रोजन OH, यहाँ OR, ठीक है। अब ये कंपाउंड एकदम परफेक्ट है। उसके बाद फिर ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती है, रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती तो क्या बनता है, इसको नीचे ले जाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए, अब क्या होता है, ये वापस से मीडियम से H+ ले लेते हैं। मीडियम से H+ लेने से क्या बनता है, यहाँ ये कंपाउंड बनता है OH2 बन जाता है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है OR डैश। इससे रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। किसका, वाटर का, यहाँ से ही क्या होता है, ये वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है यहाँ से। इस वाटर के एलिमिनेशन से कंपाउंड बनता है ये वाला कंपाउंड, जिस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन, इधर O डैश R, यहाँ डैश हो जाएगा, ठीक है। बस उसके बाद क्या होता है,
यहाँ से वापस से एक अल्कोहल इस पर अटैक करता है। कौन अटैक करता है? अल्कोहल। ये डबल डैश लगा देते हैं, ओ एच। अल्कोहल अटैक करता है तो अल्कोहल के अटैक करने से यहाँ आर एच, यहाँ ओ एच, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये डबल डैश, इधर ऑलरेडी ओ आर डैश है, ठीक है। ये बन जाता है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इस स्टेप में यहाँ से जो ये दिख रहा है आपको, प्रोटॉन लिया गया था, वो प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है और एक कंपाउंड बन जाता है इस तरह का। ये एक कंपाउंड बन गया है आर डबल डैश। सेम भी हो सकता है, डबल डैश को हम शो नहीं करेंगे क्योंकि सेम ही होता है मोस्टली, तो सिंगल डैश ही ठीक है। ठीक है, सिंगल डैश ही ठीक है। यहाँ पर ओ आर डैश एंड खड़ी। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये है, इसका नाम हो जाएगा एसीटेल। क्या हो जाएगा ये है एसीटेल कंपाउंड है। लेकिन बीच में एक कंपाउंड और बना था, देखो ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम हेमी एसीटेल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हेमी एसीटेल। दो तरह के कंपाउंड यहाँ बनते हैं, एक बनता है हेमी एसीटेल और एक बनता है एसीटेल। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड, एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन एल्डिहाइड मेक या फॉर्म हेमी एसीटेल एंड एसीटेल कंपाउंड। तो एसीटेल और हेमी एसीटेल कंपाउंड यहाँ बनते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं। अब हम जो एग्जाम्पल है ना सिंपल बनाने वाले हैं। जैसे यहाँ हमने एक CH3H डबल बॉन्ड O ले लिया है ना। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन मान लो हमने कराई है प्लस CH3OH, यानी मैथेनॉल से रिएक्शन कराई है। मैथेनॉल से रिएक्शन कराने पर ये HCl हमने गैस के रूप में ली है। तो अब हम मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्ट कंपाउंड बनाने वाले हैं। हम जानते हैं कि एक हेमी एसिटेल कंपाउंड यहाँ बनने वाला है। वो किस तरह का होगा कि यहाँ OCH3 जुड़ गया है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ OH है। तो ये क्या हो जाएगा? एक हेमी एसिटेल कंपाउंड, हेमी एसिटेल कंपाउंड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये और मैथेनॉल अगर हम लें तो फिर ये कंपाउंड हमको प्राप्त होने वाला है। यहाँ OCH3, यहाँ भी OCH3 कंपाउंड को मिलने वाला है। इस तरह से कंपाउंड मिल जाता है और इसको क्या कहते हैं? एसीटेल कहते हैं। अगर आपको इस कंपाउंड का IUPAC नाम देना हो तो क्या दोगे आप? ये भी मेथॉक्सी है, ये भी मेथॉक्सी है ना। ये दोनों क्या है? मेथॉक्सी मेथॉक्सी है। वैसे तो ये ईथर भी है ना। और इसका अगर हम नाम दें तो ये हो जाएगा 1,1 डाई मैथॉक्सी, डाई मैथॉक्सी एथेन। ये क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा। बाकी एसिटेल कंपाउंड है। अब देखो ये एल्डिहाइड से जब हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब एल्डिहाइड पर क्या करते हैं? एडिशन कराते हैं किसका? अल्कोहल का। तो हमें मिलता है हेमी एसिटेल और एसिटेल। अब अगर हम कीटोन पर कराएं यही रिएक्शन, किस पर? कीटोन पर। जैसे यहाँ RC डबल बॉन्ड R, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है? कीटोन है। कीटोन पर अब कराने वाले हम अल्कोहल का एडिशन। तो अल्कोहल का एडिशन जब हम इस पर कराएंगे तो हमको दो तरह के कंपाउंड मिलने वाले हैं, हेमी कीटेल और कीटेल। देखो किस तरह से मिलने वाले हैं यहाँ पर।
यहाँ पर भी हमको कोई एसिड लेना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली अभी मैकेनिज्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वापस से मैकेनिज्म पर नहीं जाएंगे, उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमको इस तरह से एक कीटेल कंपाउंड मिलने वाला है, सॉरी हेमी कीटेल, ये वो कंपाउंड हो जाएगा, इसका नाम क्या है, हेमी कीटेल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। और इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाएं और अल्कोहल हम लें, तो ये R-OH, तो जो कंपाउंड यहाँ बनने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, कीटेल कहते हैं, क्या कहते हैं, कीटेल कंपाउंड। देखिए R, यहाँ R है, OR- एंड ये हो जाएगा OR, ऐसे क्या है, ये है कीटेल कंपाउंड। तो आपको इतना ध्यान रखना है, कीटोन से कीटोन पर अल्कोहल का एडिशन कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटेल बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल भी यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये क्या है, एसीटोन है, क्या है, यहाँ ये हो जाता है एसीटोन CH3। इस पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी, ये मैथेनॉल है, और इस बार एथेनॉल ले लेते हैं, ठीक है, C2H5OH, यहाँ कोई एसिड। तो फर्स्ट जो हेमी एसिटाइल कंपाउंड बनने वाला है, हेमी कीटेल सॉरी, CH3, यहाँ OH, यहाँ O, C2H5, और उसके बाद ये रिएक्शन फर्दर आगे होती है, वापस से हम C2H5OH लेते हैं, देन जो कंपाउंड यहाँ बनता है CH3, कार्बन, CH3, CH3, O, C2H5 एंड OC2H5, हाँ ये कंपाउंड बन गया। इसको हम कहते हैं कीटेल, क्या कहते हैं, ये कीटेल हो गया, और ये क्या हो गया, हेमी कीटेल हो जाता है, ठीक है। कीटेल और हेमी कीटेल दो कंपाउंड हो गए। इसका अगर IUPAC नाम अगर हम देना चाहे तो क्या होगा, एथोक्सी 1,1 डाई एथोक्सी, और सॉरी यहाँ 2,2 हो जाएगा, 1,1 नहीं रहेगा, इस बार 2,2 हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन देखो 1, 2 एंड 3, इस तरह से। अब देखो एक स्पेशल रिएक्शन जो है, यहाँ पर तो हमने कीटोन की रिएक्शन कराई है एथेनॉल से, ठीक है, एसीटोन की स्पेशली। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कीटोन की रिएक्शन कराते हैं, ये कीटोन है, और इस कीटोन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं किससे, ग्लाइकोल से, CH2OH, ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इससे रिएक्शन कराते हैं, तो एसिडिक मीडियम हमको यहाँ लेना ही पड़ता है, HCl गैस, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमें कुछ कंपाउंड जो मिलता है, वो कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड आपको ध्यान रखना है, देखो किस तरह का कंपाउंड बनता है, यहाँ R है, कीटोन के R हैं दोनों एल्किल, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन CH2, ऑक्सीजन, यहाँ CH2 एंड इधर, ठीक है। ये इस तरह से, इसको हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल कीटे, क्या कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल कीटे। तो इसकी जो मैकेनिज्म है, सेम मैकेनिज्म है जैसे यहाँ हुआ था, ये यहाँ पर, ये वाला जो आपको ध्यान होगा, यहाँ पर जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी है, इसके लिए फर्स्टली अल्कोहल ऐड होगा, अल्कोहल ऐड होने के बाद जो उसका दूसरा ग्रुप है, जब यहाँ से वाटर का, देखो कहाँ, यहाँ पर वाटर का एलिमिनेशन होता है, तो जो दूसरा OH है वो इसके साथ ऐड हो जाता है ना, इसकी वजह से मैकेनिज्म की आपको ज़रूरत है नहीं। बाकी अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर फर्स्टली ये इस पर ऐड होने वाला है ऑक्सीजन के साथ, पहले प्रोटॉन होगा, निकलेगा, फिर प्रोटॉन निकलने के बाद फिर ये H जुड़ जाए, ये इसके जुड़ने के बाद जैसे ही वाटर का एलिमिनेशन होगा, दूसरा जो OH है वो ऐड होगा और H+ निकल जाएगा। ये वाली मैकेनिज्म है जिसकी आपको इतनी ज़रूरत यहाँ है नहीं।
ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाते हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एक है एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल, मेनली क्या है, एडिशन ऑफ एल्कोहल ऑन, एडिशन ऑफ एल्कोहल ऑन किस पर एडिशन हो रहा है, ऑन कीटोन फॉर्म हेमिकीटेल एंड कीटेल कंपाउंड। हेमिकीटेल और कीटेल कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ होता है। तो ये रिएक्शन यहाँ खत्म होती है। उसके बाद बात करते हैं, अब आगे देखो जो है आगे के इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसके लिए हम थर्ड रिएक्शन कह सकते हैं या बी रिएक्शन कह सकते हैं ना। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स या इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स तो अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स का क्या होता है, एडिशन होता है, जिससे एक कॉमन जो मैकेनिज्म है यहाँ पर वो एक बार देखें तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, ये अमोनिया है बेसिकली, इस तरह से इसको शो कर रहे हैं। ये Z है, Z के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन होता है तो अमोनिया होगा बेसिकली, है ना। अगर यहाँ Z के लिए स्थान पर क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन होता है, तो फिर ये क्या है, ये अमोनिया है बेसिकली, ठीक है। देखो इसकी जब रिएक्शन होती है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम लिया जाता है तो एक कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, जैसा कि अभी तक हमने देखा था बनता ही आया है ना। ये एक कंपाउंड बन जाता है और फिर ये कंपाउंड आगे जाके क्या करता है, वाटर का एलिमिनेशन करता है और इस तरह से इमीन बन सकता है और भी कंपाउंड बन सकते हैं, है ना। ये इमीन भी बन सकता है, बाकी और भी कंपाउंड बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन सकते हैं। तो ये इंटरमीडिएट है, क्या है, इंटरमीडिएट। तो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखो अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो हो सकते हैं, जो रिएक्शन शो कर सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट Z के लिए ये NH2 है, जैसे H2N, है ना। यहाँ पर Z है, अब इस Z के रिप्लेस में क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो इस Z के स्थान पर क्या हो, हाइड्रोजन है, तो हो जाएगा इस तरह से ये हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है। अगर हम फर्स्ट अमोनिया को ही देख लेते हैं, अमोनिया की रिएक्शन चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड है, इसके साथ हमने रिएक्शन कराई है अमोनिया की NH3 की। फर्स्टली क्या होगा, यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा और हमको इस तरह से इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलने वाला है OH देन NH2। फिर क्या होगा, यहाँ से वाटर का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाता है। वाटर का एलिमिनेशन क्या से होता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से निकल जाता है, इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर वाटर का एलिमिनेशन होता है और ये कंपाउंड बन जाता है इमीन। क्या बन जाता है, इमीन प्लस वाटर, ये क्या है, इमीन।
इमीन कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट जब हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई। उसके बाद देखो, अगर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, देखो सेकंड हमारा है, मान लो H2N में Z के स्थान पर इस बार हो R। R में कोई भी कंपाउंड हो सकता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एमीन। कोई भी एमीन हो सकता है, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। R हम जानते हैं एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है। देखो, तो इसमें जब रिएक्शन होती है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन हो सकता है और एल्डिहाइड हो सकता है। ये क्या है, RNH2 हो जाएगा। ये एमीन है, कोई भी एमीन हो सकता है ना, मैथिलेमीन भी हो सकता है। ये रिवर्सिबल, और यहाँ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। और इंटरमीडिएट जो कंपाउंड तो टेट्राहेड्रल होता है, ये हम पहले मेथड में बात कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये NH और इसके साथ एक एल्किल ग्रुप इस तरह से ऐड है, और फिर होगा वाटर का एलिमिनेशन। और वाटर के एलिमिनेशन से जो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलने वाला है इमीन ही मिलने वाला है। बस वो इमीन जो होगा, देखो किस तरह से मिलने वाला है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ N, यहाँ हाइड्रोजन इधर R। ये है क्या, ये है इमीन ही, लेकिन वो कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का इमीन है, जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से। बाकी ये वाटर है। इस तरह के कंपाउंड में जो बनता है उसे सिर्फ बेस भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, सिर्फ बेस, काफ़ी फेमस नाम है सिर्फ बेस। ठीक है, तो हम सिर्फ बेस का फॉर्मेशन किससे होता है, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है उन पर, स्पेशली एल्डिहाइड और कीटोन पर एमीन के एडिशन से होता है। ये सेकेंड हमने कंपाउंड देखा इसका, डेरिवेटिव के अमोनिया और अमोनिया से फर्स्ट, ये सेकेंड। उसके बाद बात करें थर्ड की, थर्ड देखते हैं थर्ड क्या होता है। देखिए थर्ड क्या होता है, इस बार हम क्या लेते हैं NH2। तो H2 तो है ही इधर नाइट्रोजन, इस बार हाइड्रोजन के स्थान पर एक OH ग्रुप लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एमीन। क्या कहते हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्सी एमीन। हाइड्रोक्सी एमीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, हाइड्रोक्सी एमीन क्या बन गया है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये हाइड्रोक्सी एमीन हो गया OH, ये सिंपल लिख देते हैं बॉन्ड की जगह H2N। ठीक है, अब ठीक है, ये रिएक्शन हुई, एसिडिक मीडियम, रिएक्शन होने पर इंटरमीडिएट बनता है, ये बन गया इंटरमीडिएट OH, यहाँ पर NH, इधर OH ऑलरेडी है, ये हाइड्रोजन, वाटर का एलिमिनेशन होगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और देखो जो कंपाउंड बनने वाला है वो क्या होगा, ऑक्सीन। क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीन कंपाउंड कहेंगे। इस तरह का कंपाउंड मिल जाता है नाइट्रोजन के साथ OH ग्रुप, इसको नाम दिया जाता है ऑक्सीन। क्या नाम दिया जाता है, ऑक्सीन। अब ये एल्डोक्सीन है, कीटोक्सीन है, ये डिपेंड करता है कि कीटोन बन रहा है या फिर वाटर का एलिमिनेशन हो गया ना, या फिर एल्डिहाइड बना रहा है। तो ये सेकंड, थर्ड हो गई, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड थी, फोर्थ। फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर देखो, इस बार हम ले रहे हैं ये NH2 ये H2N और इधर NH2। जब दो NH2 या दो नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है ये, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेजीन। क्या कहते हैं इसको हम, हाइड्रेजीन कह देते हैं इसको, हाइड्रेजीन इसको कह देते हैं। तो देखो हाइड्रेजीन से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है हाइड्रेजोन। कैसे बनता है, रिएक्शन हम जानते ही हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएगा, और यहाँ पर ये H2N NH2, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन हुई, इंटरमीडिएट बना, और इस तरह से
यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर NH एंड देन NH2, फिर वाटर का एलिमिनेशन, वाटर का एलिमिनेशन हो गया है, एंड देन जो कंपाउंड हमको यहाँ मिल रहा है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है और ये बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेजोन कहते हैं, हाइड्रेजोन इसको हम कहते हैं। तो हाइड्रोजीन का एडिशन होने से हाइड्रोजोन बन जाता है, बस इतना ही हमको ध्यान रखना, क्या है, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन के एडिशन से हाइड्रोजोन बन जाता है। उसके बाद बात करें फिफ्थ रिएक्शन की। देखो फिफ्थ जो रिएक्शन है वो है फेनिल हाइड्रोजीन। क्या होता है, यहाँ पर ये H2N है ही, इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये फेनिल ग्रुप जुड़ गया, क्या जुड़ जाता है, यहाँ पर एक फेनिल ग्रुप जुड़ जाता है इधर। तो हम जानते हैं ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का तो हाइड्रोजन पहले ही देख चुके हैं, एक और फेनिल ग्रुप जुड़ने से क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन इसका नाम होता है। क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन इसका नाम होता है। कंपाउंड क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा, सिंपल। तो ये वही हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, रिएक्शन कराई, किससे करा रहे हैं, फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन हो रही है, NH, इस तरह से ये रिएक्शन हुई, डबल बॉन्ड इधर, ये इंटरमीडिएट बनने वाला है, इंटरमीडिएट आप जानते ही हो, OH, यहाँ पर ये नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन एक अटैच रह जाता है, यहाँ नाइट्रोजन से सर एक हाइड्रोजन है और साथ में क्या है, फेनिल हाइड्रोजीन है, इस तरह से दर्शाइए, ठीक है। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, होता क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये निकल गया, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, देन जो कंपाउंड यहाँ इस तरह से बना है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं, इस कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, फेनिल हाइड्रोजोन कहते हैं, फेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है, फेनिल हाइड्रोजोन बन गया। इसके बाद देखो एक और, दो और हमारे पास है, ज़्यादा नहीं, सिक्स रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो सिक्स रिएक्शन जो है वो क्या है, इस बार हम ले रहे हैं ये H2N, देन यहाँ नाइट्रोजन है, साथ में हाइड्रोजन है, साथ में फेनिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, लेकिन फेनिल के सेकंड और फोर्थ कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो, यहाँ भी NO2 है और यहाँ भी NO2 है, तो इसका नाम हो जाता है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। क्या है, 2,4, ये सेकंड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन, ठीक है, तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, ये क्या है, ये हमारा कंपाउंड है जो, जिसका एडिशन होने वाला है। अब इसका एडिशन कराते हैं तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, देन ये हमारा बड़ा सारा कंपाउंड H2N NH2,4 डाई नाइट्रो, ये हो गया 2,4 डाई नाइट्रो, देन इंटरमीडिएट बनने वाला है, तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट बना, OH, यहाँ क्या बना है, ये नाइट्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, फिर फेनिल ग्रुप, और फेनिल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर NO2 एंड फोर्थ पोजीशन पर NH2, ये बन चुका है इंटरमीडिएट, और फिर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है,
यहाँ पर ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन। तो अब देखिए जो ये कंपाउंड बनता है वो क्या कंपाउंड हो जाएगा, यहाँ पर एन, एन के साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ये 2,4 डाई नाइट्रो एज इट इज रहने वाला है। यहाँ NO2, यहाँ भी NO2। तो अब जो ये कंपाउंड बने क्या बनेगा, 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रेजोन बन जाएगा। तो एक लास्ट कंपाउंड है इस अमोनिया के डेरिवेटिव का, वो आई थिंक कौन सा है, ये कौन सा था, 6 था, लास्ट 7th है ना। तो सिंपली आपको बस लास्ट कंपाउंड देखने हैं, इस तरह से रिएक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने बना दिए हैं सभी कंपाउंड। देखो ये जो कंपाउंड है ये है H2N, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, बस यहाँ एक एमाइड ग्रुप ऐड हो चुका है, ये एमाइड ग्रुप है। और जैसे ही इसके साथ एमाइड ग्रुप ऐड हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है सेमी कार्बेजाइड। क्या कहा जाता है, सेमी कार्बेजाइड। ये एक कंपाउंड यहाँ ऐड हो जाता है बस। तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन, यहाँ ये एमाइड ग्रुप ऐड है, इधर इंटरमीडिएट बनेगा फर्स्ट, ये बन चुका है इंटरमीडिएट, तो कार्बन, देन इधर OH, देन इधर नाइट्रोजन H, यहाँ भी नाइट्रोजन H, देन C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ NH2, ये इंटरमीडिएट बना। और इस इंटरमीडिएट के बाद वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, और वाटर के एलिमिनेशन के कारण क्या बनता है, ये कंपाउंड बन जाता है इस तरह से, डबल बॉन्ड आ गया, इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, देन ये एमाइड ग्रुप, और इसका नाम होता है सेमी कार्बेजोन। ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ पर कंपाउंड। तो इस तरह से हमने सभी जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं उनकी रिएक्शन देखी, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देखी। तो ये न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन थी, एडिशन एडिशन एलिमिनेशन, वो यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद हम सेकेंड रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम रहेगा रिडक्शन, जो कि हमारी पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है, कुछ न्यू नहीं है। अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है उससे, प्राइमरी सेकेंडरी, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।